स्वर संगीत ज्ञान के देवी मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। पावन पुण्य के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। आदरणीय प्रधान साहब एक बात बोलो, आप तमाम आप सुनने वाले लोग हैं जो भीड़ थी वो निकल गई, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दिनेश देशमुख की हो, अंदाज भाई हो, मेरा जैसा नाटकबाज आदमी हो, हम लोग अव्यवस्थाओं को भी व्यवस्थाओं में बदलना जानते हैं। हमारे पास वो ताकत शब्दों की है, लेकिन जो विशुद्ध कविता करती है वो लोग केवल कविता के दम पर जिंदा है, और ये बच्चे वो बच्चे जो केवल कविता करते हैं, इसको एक बार संभाल लेना। मेरा दावा है ये आधे घंटे तक आपकी फिल्म में देखो। हाँ बेटा। पावन पुण्य के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की गौरवमय उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उम्र और अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो मैं सबसे छोटी हूँ, और कहा जाता है कि जो घर में सबसे छोटा होता है उससे आपके आशीर्वाद और स्नेह की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। तो मैं आज मंच से भी और आप लोगों से भी स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा रखती हूँ। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। इन्हें मैं अपने परिचय की पंक्तियां कहती हूँ। मेरा परिचय, आपकी धरती का परिचय बांट रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि आप अपनी मिट्टी से कितना परिचित हैं। जरा जरा गूंजता है वीरों की कहानियों से, हारे कई खिलजी जो मन में उठानी है। जरा जरा गूंजता है वीरों की कहानियों से, हारे कई खिलजी जो मन में उठानी है। शीश कट जाने पर धड़ लड़ जाते यहाँ, टकरा के चूर हुए कई अभिमानी है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने, जय एकलिंग ये दिशाएं बोलने लगी। कैसे चमत्कार! पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने की, जय एकलिंग ये दिशाएं बोलने लगी। रूप संग अस्मिता की आन का प्रमाण देने, भगत जौहर की ज्वालाएं बोलने लगी। के लिए हम रोमियो जूलियट और लैला मजनू की कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक वो सलूम्बर की महारानी है, जो पति को राष्ट्र धर्म याद दिलाने के लिए अपना शीश काट के थाल में। तब पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम के समस्त ही प्रसंग गौर दिखे तब, जब हाड़ा की कथा हवाएं बोलने लगी। शीर से शिराम शौर्य का प्रवाह ऐसा, शीश कट जाने पे भुजाएं बोलने लगी। शीश कट जाने पे भुजाएं बोलने लगी। अरे हम मातृशक्ति उपस्थित है, यहाँ युवा पीढ़ी उपस्थित है। आप सभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आपने एक शब्द सुना होगा, फेमिनिज्म। उस फेमिनिज्म को यदि वास्तविक रूप में कोई परिभाषित करता है तो वो ये राजस्थान की धरती है। 4 पंक्ति में बता रही हूँ। निज धाम छोड़ श्रम स्वयं धरा पे आए, जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है। निज धाम छोड़ श्रम स्वयं धरा पे आए, जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है। वीर यहाँ खेल गए रक्त वाली होली, और नारियों ने जौहर का उत्सव मनाया है। धरती भी ढेर धार धूरी पे थमी है, और अंबर ने केसरिया राग दोहराया है। काकड़ ढलान चूड़ी बाजूबंद धार, जब कोमल करों ने तलवारों को उठाया है। काकड़ ढलान चूड़ी बाजूबंद धार, जब आपसे तालियों की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ और आपका स्नेह देखना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि दानव
अपनी दानवता कभी नहीं छोड़ेगा, धनुष अपनी धनुषता नहीं छोड़ेगा। हमें क्या बनने की आवश्यकता है? 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही जो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाए। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही जो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाए। ज्वाला शौर्य की जो लगी जल के अमर हुई, पद्मिनी की अमिट निशानी बन जाइए। क्रूरता के आगे कभी शीश झुकने न दिया, देश की वो झांसी वाली रानी बन जाइए। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे, तम चरनाशिनी भवानी बन जाइए। और मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा लिखती है। इसके शब्दों पर गौर करें एक बार पुनः। आपका आशीष चाहिए, जोरदार तालियां बजाएं। पहली बार हमारे बीच में आई है, ये अतिरिक्त सम्मान के अधिकारी है। मैं जानती हूँ आप बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं एक कविता विशेष आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं इसका कोई शीर्षक नहीं बता रही हूँ, आपने कविता के साथ यात्रा करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कविता का विषय क्या है। आए दिन हम अखबारों में, मोबाइल में ये सब देखते रहते हैं। एक कविता विशेष आप तक पहुँचा रही हूँ, सुन। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं। आर्द्र स्वरों में अंतर मन की पीड़ा बोल रही हूँ मैं। किसी प्रलोभन के आगे ये गौण नहीं हो सकते हैं। क्रांतिकारी है शब्द मेरे, ये मौन नहीं हो सकते हैं। भारत का परिवेश ही आदमखोर दिखाई देता हो, जब हर व्यक्ति के चेहरे में चोर दिखाई देता हो। अनाचार का ही साया हर ओर दिखाई देता हो, और हमारा न्यायालय कमजोर दिखाई देता हो। तब आंखों से निकले हर आंसू की पीड़ा गाएंगे, चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। और जब वो खबर हमारे मोबाइल फोन में, अखबारों में आती है, तब क्या होता है? अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं। अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं। समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। और क्या सनातन धर्म को जीने वाली बेटियां उपस्थित हैं? सनातन धर्म की बेटी को कोई बेवकूफ बना दे प्रेम के नाम पर, बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि हमारे धर्म में प्रेम की परिभाषा बहुत व्यापक है। क्या है हमारे धर्म में प्रेम की परिभाषा? आप तक पहुंचते हैं। प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं हो सकता है। वेलकम सॉरी, एक बार ताली बजाइए प्लीज। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जैसे आपने श्रृंगार या हास्य को छू करके सुना है, तो वीर रस को भी उसी तरह से सुनिए जैसे वीर रस को सुना जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत लंबी यात्रा प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं हो सकता है। क्या है प्रेम की परिभाषा हमारे धर्म में? प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं बो सकता है। प्रेम ही हर नफरत का बोझा कंधों पर ढो सकता है, जो अंतस की पीड़ा को हर हाल मिटाने वाला है। पतझड़ के मौसम में भी मधुमास सुनाने वाला है। महलों का मोहताज नहीं है, झोपड़ के बन सकता है। 3 लोग का स्वामी भी तो कांटों पर चल सकता है। 1-2 दिन की बात नहीं, ये जन्म जन्म का वादा है। प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है। प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है। और इस कविता का अंतिम बंद आपको समर्पित करना चाहती हूँ। आपसे
आपका परिचय करवा रहे हैं। वाली द्रोणनंदा की धारा हो, क्या है? सबके पाप मिटाने वाली द्रोणनंदा की धारा हो, कभी उसके जैसी शीतल और कभी अंगारा हो। तुम ममता करुणा का सागर अम्बा और भवानी हो, राष्ट्र प्रेम में पुत्र जगा दे तुम ही वो कल्याणी हो। शीश काट जो फांस सजाती मेवाड़ी पटरानी हो, अंग्रेजों को धूल जगाती तुम झांसी की रानी हो। तुम जो ठानो तो ये धरती अंबर पार भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी, हाथ उठाने वाले का बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा। हाथ काट भी सकती हो। कुछ छंद आप तक और पहुंचाना चाहती हूँ। राम की बात हुई। इस देश में बहुत से ऐसे पथभ्रष्ट, पथविहीन और दिग्भ्रमित लोग हुए जिन्होंने इस देश में राम के होने के प्रमाण मांगे। ऐसे नहीं है, जो भारत माता की, भारत माता की। बेटा शुरू हो जाओ। जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे। एक प्रमाण जो अयोध्या में वो 22 जनवरी को देख चुके हैं, वो मैं गाना चाहती हूँ। और अगर उनके प्रश्न का मैंने ठीक ठीक उत्तर दिया हो तो फिर अपनी तालियों से हस्ताक्षर कीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिए। क्षिति जल पावक गगन में बसे है राम, भारत का कण कण राम पहचान है। क्षिति जल पावक गगन में बसे है राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे प्यार है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मुझे बताइए। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं। और राम केवल हमारे अपराजित शौर्य का प्रतीक नहीं है, राम परित्यक्ताओं का आश्रय है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के पैरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राजभवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषियों के शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। और ऐसा कहा जाता है कि जब राम की बात और हनुमान की बात ना हो तो राम जी प्रसन्न नहीं होते। मैं एक छंद समर्पित करना चाहती हूँ। राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि आपको भी लगे कि मैंने सही कहा तो फिर मुझे तालियों से बताइए, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। राम नाम में रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु, तरण तारण के चरण ही निदान है। धर्म प्रश्न शीश को उठाने लगे मद में, तो उनके विनाश हेतु राम ही प्रधान है। भज राम उड़ चले शक्ति का प्रमाण हनुमान है। भज राम उड़ चले पवन की वेग संग, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। और एक अंतिम कविता आपके मध्य में पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी। आपसे थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ी सी जो हलचल हो रही है उसे थोड़ा बंद कर दीजिए। मैं एक बहुत कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बेटा शुरू करो। हम लोग इतनी दूर से यात्रा करके आपके मध्य में उपस्थित होते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है वो आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है।
चाहती हूँ संतोष। मैं चाहती हूँ कि यदि आप इसमें मेरा साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और साथ आपको तालियों की ताल से देना है। मैं ये कविता विशेष पहुंचाती हूँ, तालियों की ताल से मेरा साथ दीजिएगा। पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती, पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती, पुकार सुन करो सदैव भारती की आरती, लिए है सर्व संपदा पुनीत शुभ धरा यही, नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी मही, नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी मही, रही वही तो विश्व को कुटुंब सम बना रही, वसुंधरा सभ्यता के गीत गा सुना रही, यहाँ की लोरियां भरी है शौर्य की कहानियां, कहानियों में है शिवा प्रताप की निशानियां, युवा शक्तियां यहाँ लिए अकूत बाहुबल, समक्ष शक्ति के रही सदा अटल प्रबल अटल, विरुद्ध तब है ठोक थम जवानियां रही खड़ी, विरुद्ध तब है ठोक थम जवानियां रही खड़ी, समान दीप्त दीप के प्रकाशमान हो लड़ी, लड़ी की यूं लड़ी लड़ी लगी है शीशदानी, लड़ी की यूं लड़ी लड़ी लगी है शीशदान की, रखी है आन बान शान भारती की मान की, उठो जगो बढ़े चलो, उठो जगो बढ़े चलो, कलम यही पुकारती रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारती, रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारती, रहे अखंड सर्वदा हमारी